हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 1.4 को। तो इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि प्रश्नावली 1.1 से लेकर जो है 1.3 तक जो है हमने बता चुके हैं। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस वीडियो को देखिए। और आज से जो है आप लोगों के लिए जो है डेली वीडियो आने वाली है, तो आज से जो है आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज देखेंगे प्रश्नावली 1.4 को। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें यह कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे देखिए बगल में जो है आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया जो है किए बिना जो है आपको इसमें यह बताना है कि यह दशमलव प्रसार जो है ये शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शांत और अशांत आवृत्ति के लिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि शांत आवृत्ति के लिए, ठीक है, शांत आवृत्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यदि 2 पर पावर m और 5 के पावर n के रूप में आता है तो यह शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, यदि इस दोनों के अलावा यदि कोई भी और भी दे दे, कोई भी संख्या दे दे, तो ये वाला यदि रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा। यानी कि ये जो है इस दोनों के 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य संख्या रहता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, आप इतना सा ध्यान दीजिएगा। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यदि इस दोनों में सिर्फ 2 पर पावर m के रूप में आता है तो ये फिर भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि 2 पर पावर m नहीं आता, इस रूप में नहीं आता है, यदि 5 के रूप में आता है कि 5 पर पावर n है, अब पावर के जगह में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान नहीं देना है कि पावर पे जगह में क्या है, इतना सा आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ इसमें देखना है कि यदि ये दोनों के फॉर्म में आता है तो ये शांत होगा, यदि इस दोनों के अलावा इसके रूप में आता है तभी शांत होगा, और इसके रूप में आता है तो फिर वो शांत होगा। इस दोनों के अलावा कोई और संख्या है, यानी कि 2 के अलावा, जैसे 2 और 5 के अलावा 7 हो जाएगा, 8 आ जाता है, तो यानी कि 2 के अलावा तीसरा संख्या आ जाता है, कोई अन्य आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल आपका दिया हुआ है 1 नंबर का, जो 1 नंबर है इसमें दिया हुआ है कि 13 बट्टा जो है 3125 दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे देखिए 13 जो है वो अंश है। ठीक है, 13 जो है मेरा अंश है और नीचे वाला जो है वो हर है। हम लिख देते हैं 13 जो है वो अंश है और नीचे वाला जो है वो हर है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यदि हम शांत और अशांत की आवृत्ति में लिखेंगे तो इसको ये करना है कि अंश वाला का रह देना है। ठीक है, अंश वाला जो है जो जितना संख्या है उतना ही रख देना है, और जो नीचे वाला है यानी कि हर संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। जैसे कि आप प्रश्नावली जो है 1.2 में देखे थे, जो कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त किए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे कि 13 जो है 13 को रहने देंगे, और 31 से 25 को यानी कि 3125 को हम जैसे करेंगे तो मेरा आ जाता है 5 पर पावर 5। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या बताए थे कि शांत के लिए, यहाँ पे बताइए, ध्यान दीजिएगा कि शांत के लिए 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में आता है तो हम वहां के शांत आवृत्ति लिखेंगे। यदि इस दोनों में से कोई एक भी आता है तो वो शांत के रूप में होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा हर जो है वो 5 पर पावर m के रूप में है, तो ये मेरा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा शांत आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना आएगा शांत और अशांत आवृत्ति क्यों है। देखिए यहाँ पे कारण भी कहेगा तो आपको ये कारण में ये दर्शाना है कि इस पर जो है, ठीक है, यदि कारण कहेगा तभी आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो यहाँ पे लिखेगा अतः जो है, या यहाँ पे लिखेगा यहाँ लिखेगा 5m के रूप में है। ठीक है, यदि कारण कहेगा तब आपको लिखना है। ठीक, उसी प्रकार हम दूसरा नंबर देखते हैं, जब कारण कहेगा तब आपको ये लिखना है, नहीं तो आप डायरेक्ट उस तरह से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कहता है कि शांत और अशांत आवृत्ति आपको इसी तरह से देना है। उसके बाद दूसरा नंबर कहता है कि 17/8। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 17 को क्या करेंगे, 17 लिख देंगे, 8 को हम तोड़ेंगे तो कितना 2 गुना 2 गुना 2 होता है, यानी कि 8 हो जाता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये जो है 2 के फॉर्म में है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, शांत होगा। जैसे कि आपको हम बताए थे कि शांत और अशांत आवृत्ति दर्शाने के लिए क्या क्या होता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर देखते हैं।
तीसरा नंबर दिया हुआ है 64 बटा दिया है 64 बटा दिया है 455। ठीक है, तो इसको हम यदि गुना करते हैं तो आ जाता है आपका 7 × 5 = 35 गुना 13 करते हैं तो 455 आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसको करेंगे 64 को 64 लिख देंगे और नीचे करेंगे 5 × 7 × 13। ठीक है, 63 91 और 5 455 हो जाता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसके अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई अन्य संख्या आ जाता है वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 तो है, लेकिन यहाँ पे पावर पे देखिए, पावर पे एक तो ये है, यहाँ पे 7 और 13 है, इसके अलावा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, आप इतना सा ध्यान दीजिएगा। तो चौथा नंबर आपको देखते हैं। चौथा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 बटा जो है वो 1600 है, यानी कि 1600 है। तो इसको भी इसी तरह करना है कि 15 लिखेंगे और नीचे वाला 1600 की यदि हम गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 पर पावर 6 गुना हो जाएगा 5 पर पावर 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा और 5 25, उसके बाद इसको हम गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 1600। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आपका शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर। तो 5वां नंबर भी देखिए, इसमें कहीं पे भी डाउट होता है तो आपको वीडियो के लास्ट में जो है हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप जो है डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के जरिए। ठीक है, नहीं तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो आप वहां से भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, अच्छी रहेगी। और जो भी सवाल जवाब पूछना है हमको, आप डायरेक्ट सवाल जवाब पूछ सकते हैं और आपकी जो है बोर्ड की तैयारी हम करवाएंगे। और आप बता दें कि आप यदि रेगुलर हमारे साथ बने रहते हैं और बोर्ड की जितने भी पढ़ाई होती है आप पढ़ते हैं, तो गारंटी कहते हैं कि आप 95% जो है, 95% बोलते हैं 99% जो है अचीव नंबर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 29 बटा जो है 343 दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया है 29 बटा 343। तो देखिए, तो यहाँ पे 29 है, 29 को हम यहाँ पे लिख देंगे और 343 को यदि हम गुणनखंड करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड की विधि में, तो 7 पर पावर q आता है, यानी ठीक है 7 पर पावर q आएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हमको क्या बोले थे कि 2 और यदि 5 के रूप में आए थे, लेकिन यहाँ पे 5 और 2 के रूप में तो है नहीं, ये 7 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। उसके बाद 6ठा नंबर देखते हैं। इसमें 6ठा नंबर जो है 15 बटा दिया है, सॉरी यहाँ पे दिया है 23 बटा 2 पर पावर 3, उसके बाद दिया है 5 पर पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 23 जो है यहाँ पे 23 लिख देंगे और जो नीचे जो है 2 और 3 को, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शांत आवर्ती के लिए क्या बोले थे, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि धूलकण बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, इसलिए जो है थोड़ा इस तरह से हो गया है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7वां नंबर, कहता है कि 129 है। ठीक है, 129 है बटा यहाँ पे कहता है 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 7 है और 7 पर पावर 5 है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि 2 और 5 तो है, इसके अलावा 7 भी दिया हुआ है, ये शांत होगा या अशांत। तो इसमें ध्यान से ये देखना है कि ये डायरेक्ट इसको बना सकते हैं कि ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यहाँ अशांत आवर्ती इसलिए होगा कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ 8वां नंबर। इसके बाद 8वां नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 8वां नंबर कहता है कि 6 बटा कितना है, 15 है। तो इसको हम गुना करते हैं, 6 हो जाएगा, 5 दिया 15, 3 गुना 5, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो है 5 जो है अकेला संख्या है, 2 तो नहीं है, 3 है। तो 5 जो अकेला है, यानी कि आपको क्या बोले थे, 2 यानी 5 के 5 2 या 5 आता है, यानी कि दोनों में से कोई भी आता है तो वो शांत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 9 नंबर है। देखिए बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, कोई भी झंझट नहीं है, आप सिर्फ को जल्दी से पहचान करके जो है आपको बनाना है। इसमें से जो है आपका
एक क्वेश्चन जो है आपका कंफर्म है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आपको इसमें बताएंगे ये कौन कौन सा वीवीआई और वही सब पूछता भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि 35 बटा जो है वो 50 है। तो इसमें क्या करना है, तो 35 को ऊपर लिख देना है, बटे वाला जो नीचे है 50 जो है हर में जो है उसको हम तोड़ते हैं। तो 25 दूनी कितना होता है 50, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये आप बता सकते हैं, तो ये मेरा शांत होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये शांत होगा। उसके बाद 10वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 77 बटा दिया है 210, ठीक है। तो यानी 7 पचे 35, तो 35 दूनी 70, 70 त्याग मेरा हो जाता है 210, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 17 बटा हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 तो पहले से है, लेकिन इसके अलावा 2 संख्या और भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा और शांत, ठीक है। तो आप जो है उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन सा वीवीआई है और जो बार बार पूछा जाता है। तो इसमें जो है 1 नंबर आपका वीवीआई है, उसके बाद जो है आपका 6 नंबर वीवीआई है, उसके बाद जो है आपका 9 नंबर वीवीआई है, और यही तीनों जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बोर्ड परीक्षा में जो है बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। उसका जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को जो है लिखिए जो शांत है। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो शांत आवर्ती निकला हुआ था, जो 1 नंबर हमें बनाए हुए थे, उसमें ये कह रहा था कि जो 1 नंबर में आप बनाए हुए हैं उसमें जो शांत आवर्ती निकला है उसको जो है दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, ठीक है। यानी उसको प्रसारित कर देना है, उसको डायरेक्ट अब तो तोड़ देना है, यानी कि भाग विधि द्वारा आपको बनाना है। देखिए भाग विधि द्वारा आपको उतना जरूरी नहीं है बनाने का, ठीक है। तो आप उसको भाग विधि से भी बना सकते हैं। तो 2 नंबर आपको हम डायरेक्ट आंसर आपको लिख देते हैं। 2 नंबर में ये सिर्फ 1 नंबर या क्वेश्चन है, इसीलिए आपको हम डायरेक्ट बना रहे हैं, कैसे कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर मेरा शांत आवर्ती निकला था, तो यहाँ पे हो जाता 13 बटा 3000, सॉरी आपको यहाँ पे लिखेंगे, इसका जो क्वेश्चन था वो था 3125, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3125, ये मेरा पहला था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज यहाँ पे होगा कि आप यहाँ पे ये थोड़ा सा समझ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि दशमलव को प्रसार रूप में कैसे लिखना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो नीचे वाला हर है, नीचे वाला जो हर संख्या है उसमें क्या करना है, अंश वाले को क्या कर देना है, भाग देना है, ठीक है। यानी कि 3125 को जो है 13 को भाग देना है। देखिए 3125 से 13 को भाग देना है। आप इसको यदि भाग देंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा 0.00416 यह निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जो यह संख्या चलते जाएगा, तो आपको लिखना उतना जरूरी नहीं है, इतना सा संख्या वो काफी है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका निकला था 2 नंबर 17 बटा 8 जो निकला था वो शांत आवर्ती निकला था। तो ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, 8 से 17 में भाग देंगे तो निकलेगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 8 एक 8, फिर 2 बच जाता है, तो 8 दूनी 16, फिर 4 बचा 8 पंचे 40, ये कट जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर नहीं निकला था, चौथा नंबर जो शांत आवर्ती निकला था तो वो था 15 बट्टा कितना 1600, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे हम यदि भाग देंगे तो 0 दशमलव आएगा 0.09375, ठीक है। इतना सा आपका आंसर आएगा। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला जो है आपका छठा नंबर शांत आवर्ती निकला था, तो जिसका था यहाँ पे क्वेश्चन था 23 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर कितना था, वो 2 था। तो आपको क्या करना, इसको आप तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप जैसे हम तोड़ के यहाँ पे दिखा रहे हैं, 23 लिखेंगे, 2 पर पावर 3 मतलब आगे 8, और 8 यहाँ 25 8 कितना हो जाता है, 25 8 200। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने कैसे किए। तो यानी कि 2 पर पावर क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया 8, और 5 पर स्क्वायर है तो लेकिन 5 गुना 5 बराबर कितना 25, तो 25 गुना 8 करते हैं तो मेरा आ जाता है 200, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे 200। अब 200 में 23 को भाग देना है तो निकल जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा 115, ठीक है। इतना सा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे निकलता है 8 नंबर शांत आवर्ती निकला था। ये 2 नंबर जो है वो कहता है कि 1 नंबर में जो शांत आवर्ती निकला हुआ था उसी को दशमलव प्रसारित के रूप में लिखना है, तो उसी को हम यहाँ पे प्रसारित के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला था 6 बट्टा 15, तो आपको यहाँ पे 15 से करेंगे तो 15 चौके 60, 0 दशमलव हो जाएगा 4, ठीक है।
उसके बाद जो है 9 नंबर है, 9 नंबर में निकला था कि 35 बटा जो है वो आपका 50, ठीक है, 35 बटा 50। तो अब आपको ये क्या करना है, 50 से 35 में भाग देंगे तो आपका निकलेगा 7 × 35 यानी कि 0.7। तो ये जो है आपका 2 नंबर का भी आंसर निकल चुका है। क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। इसमें यह बताना है कि जो आपका दशमलव प्रसारण के रूप में दिया हुआ है, इसमें यह बताना है कि ये कौन से ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, यह आपको बताना है। और यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में भी व्यक्त कीजिए, जो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। इसमें यह बताना है कि ये क्या कह सकते हैं, क्यों जो है परिमेय संख्या हुआ, इसमें कारण भी आपको दर्शाना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एक नंबर जो है, तीसरा नंबर का एक नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 43, ठीक है, 43, उसके बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना सा दिया हुआ है। आपको क्या करना है, दशमलव को पहले उड़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 43 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना सा लिखे, बटा लिखेंगे एक। देखिए कितना संख्या तक के बाद जो है दशमलव था, तो 9 संख्या के बाद, तो यहाँ पे 9 को 0 दे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना सा हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आता है 5 दूनी 10, यानी कि 2 पर पावर भी 9 हो जाएगा और 5 पर पावर भी 9 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बटा जो हो जाएगा कितना शून्य है, 9 शून्य है। अब इसको भी 5 पर 9 लिख देना, ठीक है। तो ये मेरा जो है आपका परिमेय संख्या है, ये जो आपका है उसको लिख देंगे क्योंकि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ये बताना है कि ये परिमेय संख्या क्यों है, तो यहाँ पे लिखना है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसमें यह भी कह रहा था कि इसमें जो है परिमेय संख्या है, तो क्यों है यह भी आपको बताना है। तो यहाँ पे ये लिखना है क्योंकि, यहाँ पे ये लिखना है क्योंकि हर में जो है, हर में 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में आता है, ठीक है, आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये एक नंबर हो गया कंप्लीट आपका। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे कहता है कि 43 दशमलव, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दिए, सॉरी, दूसरा नंबर यहाँ पे है 0 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 0 1 2 00, फिर 1 2 000, उसके बाद फिर दिया है 1 2 40, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना संख्या दिया हुआ है, तो आपको सिंपली से आपको करना क्या है, इसमें भी उसी प्रकार से यहाँ पे करना है कि दशमलव को आपको हटा देना है, ठीक है। तो पहले गिनती कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपको क्या करना है, इसको लिख देना है 1 2 0 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2 40, यानी कि 4 ठो 0, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 1 देंगे, उसके बाद कितना शून्य था, 18, तो यहाँ पे 18 शून्य लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसके बाद डॉट डॉट दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से डॉट डॉट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था, इसलिए हम नीचे वाले को क्या किए, हर में डॉट डॉट लगा दिए। अब क्या करना है, इसको उसी प्रकार से करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10 होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये वाला को आपको ध्यान देना, उधर 0 जितना भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डाउट है, तो मतलब ये हो गया कि आपको ये वाला लिख देना, ऊपर वाला, ठीक है, आपको ऊपर वाला जो अंश है वो अंश वाले को क्या कर देना है, पूरा उतार देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 आता है, चलिए हम 5 दूनी 10 कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो है डाउट दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 2 पर पावर 1 गुना है, 2 पर पावर 2 गुना है, 2 पर पावर 3 गुना है, डॉट डॉट दे दीजिएगा, ठीक है। फिर इसको कीजिएगा, गुना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3, उसके बाद डॉट डॉट दे दीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना होगा, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ये आपको बताना है। तो ये आंसर जो होगा ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यह
अपरिमेय संख्या है। तो क्यों संख्या है? क्योंकि यहाँ पे लिखेगा क्योंकि हर में 2 और 5 के अलावा भी संख्या है। ठीक है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के अलावा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा, देखिए अलावा भी संख्या है, यानी कि इसके अलावा भी और भी संख्या 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 3 है। इसलिए यानी कि सिर्फ यही दोनों होना चाहिए, उसके अलावा संख्या आता है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम 1 नंबर वाला मिटा देते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर, इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा का तीसरा नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि तीसरा का जो तीसरा नंबर है इसमें भी वही कह रहा है, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग दिया हुआ, जो 1 नंबर में था उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद इसके ऊपर में इस तरह करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको लिख देना 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद ये वाला संख्या को आप छोड़ दीजिएगा और नीचे जो है आप थोड़ा सा नीचे आपको ध्यान देना होगा कि नीचे हम क्या करेंगे, एक देखिए कितना है, नॉट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको नीचे वाले को डॉट डॉट देते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 43 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा हो जाएगा 2 पर पावर 9 हो जाएगा गुना 5 पर पावर 9 हो जाएगा, ये डॉट डॉट चलते जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि इस तरह से नहीं लिख सकते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट कर दीजिएगा, गुना लिखिएगा कि 2 पर पावर 9 गुना 5 पर पावर 9 हो जाएगा, फिर डॉट 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 चलते जाएगा। आप जब इस तरह से करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या बताए थे कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के फॉर्म में यदि आता है तभी वो जो है शांत आवर्ती होगा या परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, ये अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखना है क्योंकि यहाँ पे लिखना है क्योंकि हर में जो है, हर में 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के अलावा है। तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर। ठीक है, 1 2 3 भी क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल है प्रश्नावली 1.4 का पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि आप अपने बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।